My name is Aryan and these are my teammates शाश्वत, ईशान, बाहर एंड तेजल। आज हम गूगल एड्स की प्रेजेंटेशन शो करने वाले हैं जो हमने डिजिटल संदीप अकेडमी के लिए रन की थी। इसमें हमने अलग अलग तरह के कैंपेन्स बनाए थे जो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले शाश्वत आके आपको सर्च ऐड दिखाएंगे। हमने 3 ऐड रन की थी, सर्च, डिस्प्ले और यूट्यूब। हाँ, पहले कीवर्ड ढूंढे थे हमने, उसके बाद एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं, कैंपेन लेवल सेटिंग की थी, उसके बाद ऐड ग्रुप बनाए थे सर्च इंटेंट के हिसाब से, उसके बाद ऐड कॉपी बनाई थी। हमने 4 कैंपेन बनाए थे, चारों ने कैंपेन लेवल सेटिंग में सब देख के करना होगा, जैसे लोकेशन, बजट, नेटवर्क, कैंपेन स्टेटस, वो ऑब्जेक्टिव और वो सब। ये हमारा कॉस्ट है इतनी। CTR आया था 9.94, इंप्रेशन 161 और क्लिक 16 था। ये ऐड ग्रुप हमने बनाए थे। ये ऐड थी हमारी, इतनी ऐड बनाई थी हमने। कीवर्ड देखे थे कि कौन से कीवर्ड पे अभी क्या हो रहा है। सर्च एम रिपोर्ट है, मतलब कौन से कीवर्ड में हमारी ऐड ट्रिगर हुई थी। डिवाइस एनालिसिस है कि कंप्यूटर, मोबाइल और किस में कौन सी कितनी चली थी। लोकेशन है, हमने अहमदाबाद से चलाई थी। अभी ईशान हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ईशान सक्करवाल। ऐड एक्सटेंशन मतलब ऐड के साथ जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखती है उसे ऐड एक्सटेंशन बोलते हैं। साइड लिंक एक्सटेंशन, ऐड वेबसाइट के कुछ एक्स्ट्रा पेजेस को साइड लिंक एक्सटेंशन कहते हैं, जिसमें हमें 78 इम्प्रेशन और 4 क्लिक्स आए थे। नेक्स्ट, कॉल एक्सटेंशन मतलब कॉल नंबर ऐड किया जाता है, जिसमें हमें 66 इम्प्रेशन आए थे और 7 क्लिक्स आए थे। नेक्स्ट, कॉल आउट एक्सटेंशन एंड स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। कॉल आउट में USP ऐड की जाती है और स्ट्रक्चर स्निपेट में कोर्स ऐड किए जाते हैं, जिसमें हमें 47 इम्प्रेशन आए थे। लीड फॉर्म एक्सटेंशन में USP ऐड की जाती है, जिसमें हमें 96 इम्प्रेशन आए थे और 10 क्लिक्स आए थे। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऐड एक्सप्लेन बाहर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बाहर और मैं डिस्प्ले ऐड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डिस्प्ले ऐड मीन्स जो बैनर एड्स होती है, जो वीडियो फॉर्मेट में होती है। हमने डिस्प्ले की तीन एड्स चलाई थी, कीवर्ड, टॉपिक एंड इंटरेस्ट। ये हमारे डिस्प्ले एड्स का ओवरव्यू है, जिसमें 12.2 के इंप्रेशंस आए थे, 26 क्लिक्स आए थे और 1.193 एवरेज CPC आया था हमारा। ये हमारी कीवर्ड टारगेटिंग का है, जिसमें हमें 1 क्लिक आए थे और CTR हमारा 0.01% आया था और 7.1 इंप्रेशंस आए थे हमारे। ये कीवर्ड टारगेटिंग है, हमने हर एक जो हमारी सही कीवर्ड से हमने उन पे एड्स टारगेट की थी और हमने उन कीवर्ड को सिलेक्ट किया था। ये डिवाइस टारगेटिंग है एंड हमें इसमें पता चला कि हमारे लिए सबसे बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स है जिसमें हमें एड्स रन करनी चाहिए। ये टॉपिक टारगेटिंग है, इसमें हमें 7 पॉइंट के इंप्रेशंस मिले थे, 16 क्लिक्स आए थे और 25.71 एवरेज CPC था हमारा। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि हमने सब सेलेक्ट कर लिए थे टारगेटिंग में, पर हमें एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी थी, वो हमने वो सेलेक्ट नहीं की थी, तो वो हमारी मिस्टेक थी। ये डिस्प्ले इंटरेस्ट टारगेटिंग है, जिसमें हमारे इंप्रेशंस 12.2 के आया था, क्लिक्स 26 थे और एवरेज CPC 1.93 था। ये हमारा डेमोग्राफिक टारगेटिंग है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट हर एज पे टारगेटिंग की थी, फिर हमने इसको ऑप्टिमाइज भी किया था। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इस एज को ऑप्टिमाइज किया था, जिसमें हमने 18 to 24 और 25 to 34, जिसमें हमें ज़्यादा इंप्रेशन और रीच मिली थी, हमने उनको टारगेट किया था, बाकी सबको पॉज किया था। कंटिन्यू। अब देखते हैं यूट्यूब एड्स। पहले ये देखते हैं हम चलाते क्यों हैं। जब कोई क्लाइंट आता है, अगर वो उसका पर्पज़ ये होता है कि उसे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना होता है, उसे मोर व्यूज़ चाहिए होते हैं अपने वीडियोज़ पे, तो तब उस केस में हम यूट्यूब एड्स चलाते हैं। बेसिकली 5 तरह के यूट्यूब एड्स होते हैं: इन सर्च, इन डिस्प्ले, यूट्यूब मस्ट हैव, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल।
ये है यूट्यूब वीडियो है, ये जो डिजिटल संदीप अकेडमी पे पोस्ट हुआ है, इस वीडियो पर हमने वीडियो ऐड चलाई है। ये है हमारा यूट्यूब एड्स का इंसाइट्स है। ये सारे सर्च कीवर्ड्स हैं जिन पे हमारी जो सर्च करके लोगों को हमारी यूट्यूब ऐड दिखी है। ये सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें हमारी ऐड लोगों को शो हुई है। इसमें मोस्ट ऑफ जो एजुकेशन रिलेटेड और वैसे चैनल्स होते हैं वैसे है मोस्ट ऑफ। ये है लोकेशन टारगेटिंग। यूट्यूब एड्स में हमने सिर्फ अहमदाबाद को टारगेट किया था, तो हमारे सारे इंप्रेशंस अहमदाबाद पे ही आए हैं। ये है डिवाइस टारगेटिंग। जितने भी हमारी ऐड इंप्रेशंस आए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ इंप्रेशंस हमारे मोबाइल फ़ोन पे आए हैं, तो लोगों ने मोबाइल से हमारी ऐड ज़्यादा देखी है। हेलो, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ तेजल जेठवा। हमने डीएसए के लिए गूगल्स ऐड में पीपीसी ऐड चलाई थी, जिसमें हमने चार ऐड चलाई थी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एसईओ के लिए, गूगल एड्स के लिए और सोशल मीडिया के लिए। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपेन लेवल सेटिंग में हमको मोस्ट ऑफली नेटवर्क में ध्यान रखना चाहिए कि हमको सारे टिक नहीं करने हैं, हमको गूगल पार्टनर पे ऐड नहीं चलानी है, हमको एक ही गोल रखना है एक कैंपेन में, और हमको ध्यान रखना है बजट और बिडिंग में। बजट में हमको 500 नहीं लेने, 100 रुपीज़ ही लेने जो पर डे हम स्पेंड करना चाहते हैं, और डेट में ध्यान रखना है कि हम जिस दिन ऐड चलाना चाहते हैं उसी दिन हमको ऐड उसी डेट डालनी होगी। अगर हम आगे की डेट डालेंगे तो हमारा जो है बजट वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्च ऐड में हमको 16 क्लिक्स मिले थे, इम्प्रेशन 161 मिले थे, CTR अच्छा था 9.94%, और हमारी कॉस्ट करी थी 386 यानी कि 386। नेक्स्ट, एड ग्रुप लेवल सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन। हम कभी भी ऐड का करते हैं तो सबसे पहले एड ग्रुप लेवल ऑप्टिमाइज करना चाहिए। उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि किसका CTR अच्छा है और किसका नहीं। अगर CTR अच्छा नहीं है तो हम एड ग्रुप लेवल पे ऐड को पोस्ट नहीं करके कीवर्ड लेवल पे जाएंगे। ऐड लेवल पे हमको पता चलता है कि कौन सी ऐड सबसे अच्छी चल रही है और कौन सी नहीं, उसके बेसिस पे हम ऐड पोज या रन कर सकते हैं आगे। कीवर्ड लेवल ऑप्टिमाइजेशन में पता चलता है कि किस कीवर्ड पे हमको सबसे ज़्यादा CTR मिल रहा है, इंप्रेशन मिल रहा है, तो उस कीवर्ड को हम चालू रखेंगे, और जिस पे CTR अच्छा नहीं मिल रहा है उसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम उसको पोस्ट कर सकते हैं। सर्च टर्म रिपोर्ट यानी कि ऐसे कौन से कीवर्ड है जिस पे हमारी ऐड ट्रिगर हो रही है वो दिखाता है, और उसके पता चलता है कि कौन से कीवर्ड रिलेटिव है जो हमारी ऐड को दिखाता है, उसको हम हमारी ऐड में ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं है रिलेवेंसी उसको निकाल सकते हैं। डिवाइस एनालिसिस में सब मोस्ट ऑफली पता चलता है कि हमारी ऐड मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा चलती है, उसके बाद कंप्यूटर पे चलती है, और हमको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन ही टारगेट करें। लोकेशन टारगेटिंग में हमने सबसे पहले अहमदाबाद टारगेट किया था जो सबसे छोटा था और हमारे रिजल्ट इतने नहीं आए थे, तो हमने टारगेटिंग चेंज करके गुजरात लिया था। एक्सटेंशन यानी कि ऐड के साथ जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन लगाने से हमारी ऐड मोर स्पेसिफिक, मोर इन्फॉर्मेटिव और मोर ट्रस्टेबल मिलती है। कॉल आउट एक्सटेंशन यानी कि हम ऐड के साथ अपना जो नंबर ऐड करते हैं उसे कॉल आउट एक्सटेंशन कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंप्रेशन थी 66 और क्लिक 7 थे। कॉल आउट एक्सटेंशन एंड स्ट्रक्चर रिपीट। कॉल आउट एक्सटेंशन यानी कि हम ऐड के साथ जो यूएसपी यूज़ करते हैं उसे कॉल आउट एक्सटेंशन कहते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंप्रेशन अच्छी थी, क्लिक्स भी अच्छे थे और CTR सबसे अच्छा था 30%। लीड फॉर्म एक्सटेंशन यानी कि हम ऐड के साथ जो फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं उसको लीड फॉर्म एक्सटेंशन कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 96 इंप्रेशन थी। डिस्प्ले एड यानी कि हम हमारी किसी भी क्लाइंट का हम ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो हम डिस्प्ले एड सजेस्ट करेंगे। हमने 3 कैंपेन चलाई थी, कीवर्ड टारगेटिंग, टॉपिक टारगेटिंग एंड इंटरेस्ट टारगेटिंग। हमारी ओवरऑल डिस्प्ले एड्स का ओवरव्यू है। इंप्रेशन 12.2 के है, क्लिक्स 26 है, कॉस्ट 1.9, एवरेज CPC 1.93 है और कॉस्ट हमने 15 रुपीज़ स्पेंड किए थे। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, देखो कि आपके प्लेयर में जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको सही जगह मिले। ठीक है, आपको पता है कि स्टार्टिंग और एंड
उसमें तगड़े लोग होने चाहिए। स्टार्ट भी तगड़ा होना चाहिए, एंड भी तगड़ा होना चाहिए। बीच में वो प्लेयर चलते हैं जो थोड़ा बहुत कम बोलते हैं। तो स्टार्ट और एंड इस दोनों में याद रखना, प्लेयरिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। तुम्हें पता था कि स्टार्टिंग इसकी तगड़ी है तो एंड तेरे से करना था, ठीक है। स्टार्ट तूने ही किया, एंड तूने ही किया, वो गलत बात है। स्टार्ट और एंड दोनों से अलग होना चाहिए। बहुत अच्छा बोला, इसके लिए सीरियसली क्लैप। बोलते ना, मुझे इससे बुलवाना था कि ये बोल रही कि नहीं बोल रही है, जैसे उससे बुलवाना था, इससे बुलवाना था। बाहर ने भी अच्छा प्रेजेंट किया, ठीक है। तू क्या कर रहा था आज? हाँ? तू पहली बार किया, पहली बार किया? पहली बार था, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा था? समझा रहा है। नहीं, इसके लिए भी क्लैप हो जाए, इसके लिए भी क्लैप। बहुत बढ़िया। अच्छा क्या, देखो वहाँ हंसना बहुत इजी है और यहाँ आके बोलना बहुत मुश्किल है। गाइस क्लियर? सो ऑल द बेस्ट सबके लिए। आपने अच्छा काम किया। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इससे भी बेहतर हो और अच्छी हो।